नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और एक और नए व्लॉग में। तो आज सुबह-सुबह खूब सारी बारिश हो गई थी, रात से ही चल रहा था पानी, तो लगभग सुबह-सुबह तो फिर बंद ही हो गया था, तो मैं वही देख रही थी मैंने कितना सा पानी आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आया था। तो सुबह-सुबह का उनका बच्चों का लंच बॉक्स टिफिन रेडी करके उनको तो भेज दिया है स्कूल, क्योंकि उनके आज किसी कारण से स्कूल की वैन नहीं आई थी, तो फिर उसके पापा उनको छोड़ने गए थे। तब तक मैंने कहा चलो वो गए तब तक मैं झाड़ू वगैरह ये सारा पीछे का काम निपटा लेती हूँ, फिर वो आएँगे तब उनके लिए फिर खाना-वाना बना दूँगी। तो बच्चों के लिए तो मैंने टिफिन रेडी कर दिया था, उनको रेडी करके उनको वो छोड़ने चले गए और फिर मैं घर का काम करने लग गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू-वाड़ू लगाई, क्योंकि भगवान के मंदिर के उधर तो मैं पहले कर देती हूँ झाड़ू वगैरह, उठते से ही किचन की और उधर की, लेकिन यहाँ बाहर के हॉल की बाकी रह जाती है। तो यहाँ बाहर की और अंदर की ये दोनों मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद पोछा-वोछा लगा के और फिर करना है मुझे भगवान जी की दिया बत्ती। तो मैं नहा ली थी पहले, फिर खाना भी बना दिया था उनके लिए टिफ़िन के लिए और फिर इधर आ गई थी वापस भगवान की पाठ पूजा करने। आजकल मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है भगवान का दिया बत्ती करने में। क्योंकि उठना भी थोड़ा लेट हो रहा है, शाम रात को सोते थोड़ा लेट हैं, 10 साढ़े 10 11 भी बज जाती है। तो उस हिसाब से सुबह नींद ही नहीं खुलती, कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ, अलार्म भर देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी नींद खुलती नहीं है। ये जो एक आलस है ना, उसको मुझे दूर करना पड़ेगा और मुझे थोड़ा टाइम से उठना पड़ेगा। तो इधर मैंने गाना जी को नहला दिया, भोलेनाथ जी को भी जल वगैरह चढ़ाया, फिर पूरे मंदिर की सफाई करके राधा रानी को सभी को दीपक दिया, बत्ती दी, धूप दिखाई, अगरबत्ती लगाई, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और कल जो हस्बैंड का बर्थडे था तो पास वाले दीदी ने इनको गिफ्ट दिया था। बहुत ही प्यारा गिफ्ट था, राधा कृष्ण जी की फोटो फ्रेम थी, बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन मैंने कहा दीवालों में मैंने बहुत सारे पहले खिले लगा-लगा के बहुत सारे छेद कर रखे हैं, तो मैं इसको लगाऊँगी नहीं, इसको मैं रख दूँगी अपने पास सँभाल, लेकिन बहुत प्यारी थी। और जो पीछे वाली राधा कृष्ण की वो फोटो फ्रेम है ना, वो भी उन्होंने ही गिफ्ट करी थी पिछले बर्थडे पे। तो यही उनके लिए फिर हस्बैंड को जाना था जल्दी, तो फिर उनके लिए मैं फटाफट खाना रेडी करके उनको खाना दे देती हूँ और वो खाना खा के वो भी निकल जाते हैं और मैंने भी खाना खा लिया था और फिर कर रखी इन बर्तनों की सफाई, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, बर्तनों की सफाई करना, कपड़े धोना। ये 2 काम तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। कुछ नहीं, अपने ऊपर पड़ेगा तो सारा काम सीख ही जाएँगे। तो जल्दी-जल्दी फटाफट बर्तनों की सफाई कर लेती हूँ, किचन वगैरह स्टैंड, किचन का सारा काम निपट चुका था, सिर्फ़ बर्तन ही सफाई करने थे, बाकी रह गए थे। तो इधर मैं अच्छे से बर्तन साफ कर लेती हूँ, वॉश एरिया वगैरह अच्छे से साफ करती हूँ और इधर ये टाइल्स पे, इन पे सभी जगह मैं धो देती हूँ, क्योंकि जो बर्तन साफ करते हैं ना, तो ये जो साबुन वगैरह के इनके थोड़ा छींटे वगैरह उड़ जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो साथ के साथ साफ करते जाओ ना, तो ज़्यादा टाइल्स गंदी नहीं दिखती। और ये टाइल्स वैसे इतनी गंदी दिखने जैसी है भी नहीं, थोड़ी कौन-सा पत्थर है, क्या बोलते हैं इसको, मार्बल का क्या बोलते हैं? उस टाइप का पत्थर है, तो इतना गंदा लगता भी नहीं है पहले काला ही है अगर, तो गंदा दिखता भी नहीं है। और इधर फिर मैं अच्छे से सब जगह टाइल्स को, दीवालों पे सब जगह पोछा-वोछा मार के बढ़िया साफ कर देती हूँ। और जो मेरा ये किचन का एक गीला कचरा निकलता है ना या बेसिन का, इसको मैं अलग से एक पॉलीथीन में भर के रखती हूँ और फिर जब कचरा गाड़ी आती है ना, तो उसमें डाल देती हूँ। मैं इधर-उधर मतलब बाल्टी-वाल्टी में नहीं रखती हूँ, ऐसे सिर्फ़ गीला कचरा यहाँ से जो इसमें निकलता है सिंक में, उसको यहीं डाल देती हूँ। फिर पूरे किचन को चमचमाता कर दिया और फिर इधर बनाई देखो बच्चों के लिए थोड़ा, शाम का जो कल का दूध बच गया था ना, तो उसी में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ चीनी डाली, दूध को अच्छा गरम किया और उसमें 1-2 ठोस, जो बच्चे अपन खाते हैं ना ठोस, वो ठोस डाले, उनको अच्छा-सा बढ़िया पकने दिया और थोड़े ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह डाल के ये ऐसे मिक्सी में ठंडा होने के बाद मिक्सी में चला लिया और फिर ऊपर से थोड़े से ये काजू और ये थोड़ा-सा अपना ये क्या बोलते हैं, जो मसाला होता है ना ये खीर में डालने का, और ये केसर-वेसर इसमें सारी रहती, काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब थोड़ा-सा ऊपर से ये भी डाल दिया। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। फिर इसको मैंने जमने के लिए छोड़ दिया था और स्कूल से आज इसका जीविका का रिपोर्ट कार्ड लेके आए थे, फर्स्ट क्लास का, पहले लेके नहीं आए थे। परसेंटेज तो लेके आ गए थे, लेकिन फर्स्ट मतलब रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आए थे, तो आज लेके आए इसका ये फर्स्ट क्लास का। देखो कितने परसेंटेज बने उसके, अच्छे बन गए थे, फिर भी 5वीं रैंक पे आई थी वो फर्स्ट क्लास में। तो यही देख बैठ गई थी थोड़ी देर, यहाँ गद्दा-वद्दा बिछा दिया और पड़े हैं अभी तो कपड़े, लेकिन ज़ोर आ रहा बहुत सारे कपड़े हैं आज और इच्छा नहीं हो रही कपड़े धोने की और मौसम भी मतलब बारिश आने जैसा ही हो रहा है।
मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद धोती हूँ। और फिर कपड़े वगैरह धोए, छत पे डाले, और फिर उनके बच्चों को ले जाने का लाने का टाइम हो गया था, क्योंकि वो तो हस्बैंड तो थे नहीं, तो मुझे लेने जाना था। और स्कूल ज्यादा दूर तो नहीं, मतलब मेन मार्केट के अंदर है, तो थोड़ा जाना पड़ेगा चल के। तो मैं इधर बाईपास से मेन मार्केट से नहीं गई थी, और बाईपास से तो थोड़ा पास में पड़ता है ना, उस रास्ते से गली में होके उधर से चली गई। और ये हमारा छोटा सा बच्चों का स्कूल, ये छोटी बिल्डिंग है लेकिन बहुत प्यारी है, और यहाँ के टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। और ये सर ना, इनके जो प्रिंसिपल सर है ना, केरला साइड के, और केरला का पता है आपको, स्कूल बिल्डिंग छोटी हो लेकिन पढ़ाई इनका बहुत अच्छा है। और केरला का साक्षरता दर आपको पता ही है कितना अच्छा है, तो इनका कोर्स भी इतना ऊंचे लेवल का है, और बच्चों की एजुकेशन भी बहुत अच्छे लेवल की। फिर दोनों बच्चों को मैं लेने आ गई थी इधर, तो इनको लेके फिर इनके बैग वगैरह तो मैं ले लूंगी, और फिर इनको दोनों को साथ में लेके फिर घर पे आए। और घर पे आते से इनका तो यही, बस क्या बनाया आज हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है बनाया है, पहले आप लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, फिर मैं आपको देती हूँ। तो तब तक आइसक्रीम अच्छे से नहीं जमी थी, फिर भी इनको चाहिए थी। तो ये आधी ऊपर से देखो अभी जमी भी नहीं है, फिर भी इनको चाहिए, तो अब मैं इनको निकाल के दे रही हूँ ऐसे ही। मैं कहा खा लो, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पेट में जमती रही। तो ऐसे ही आइसक्रीम निकाल के दी इनको, और दोनों खाने भी लग गई। इसने तो कपड़े भी नहीं पहने, उससे पहले ही खाने लग गया। तो बोल रहे कि बहुत अच्छी बनी मम्मा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, चलो कुछ तो क्रेडिट मिला। फिर दोनों, मैंने कहा चलो खाना पीना हो गया, आप होमवर्क करो। तो मेरी बिटिया तो उसका खुद से होमवर्क करने लग जाती, लेकिन इन सर को देखो सिखाना पड़ रहा है, सारे गलत गलत कर रहा था। तो अभी थोड़ा थोड़ा, ये ऊपर के तो फिर भी मैंने हाथ पकड़ के सिखाया इसको करके, लेकिन अब यहाँ नीचे के अभी खुद से ही करेगा। तो एजुकेशन का फर्क पड़ता है। अभी बच्चा मेरा 2 दिन हो गए इसको स्कूल जाते जाते, लेकिन ये एप्पल का लिखना सीख गया है। देखो खुद से ही लिख रहा है वो, कभी कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहा है, लेकिन सीख रहा है खुद से ही। तो ये इसका होमवर्क दिखा रहा था कि मम्मा देखो ये मैडम ने करवाया मुझे हाथ पकड़ के। मैंने कहा हाँ अच्छा लगा। चलो फिर इनको होमवर्क वगैरह करवाया, और शाम को देखो इतनी बारिश जमाजम स्टार्ट हो गई। हमको जाना था वहाँ मार्ट में, तो सामान लेने, हमारे भी सामान खत्म हो गया था थोड़ा सा, और हमारे पास में जो मैडम रहते उनके भी थोड़ा सामान लाना था। तो हमारे जाने का उधर हुआ, और इधर बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी भयंकर बारिश हुई, घंटे 1.5 घंटे से। फिर बारिश बंद होने के बाद फिर हम लोग निकले मार्ट के लिए। फिर मार्ट गए तो ये इधर इनका वो तो बैठ गया उसके अंदर, टोकरी के अंदर। और फिर मैंने भी घूम घूम के नीचे बहुत सारा सामान देखा, और जो जो चाहिए था वो लिया। फिर ऊपर वाले सेक्शन में गए, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें थी बच्चों की, मुझे कवर वगैरह नहीं ये सब कुछ लेना था, तो यहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीजें ली। और कम से कम 1000 से ऊपर का ही बिल बना मेरा। और इधर सारा घूम फिर फार के सब कुछ देख रहे थे। और हमारा जब बिल करवाया हमने, तो मेरा तो 1000 रुपए तक का हो गया था, लेकिन मैडम का बहुत सारा सामान हो गया था। इन्होंने बहुत सारा किरण, मतलब इनके घर का किराना का सामान लिया था, तो इनका 4000 तक का सामान हो गया था। तो ये बोले कि इतना सामान अपन स्कूटी पे नहीं ले पाएंगे, बच्चे भी हैं। फिर ये बोले कि चलो भैया को फोन लगा दो। फिर मैंने उनको फोन लगाया, तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। आ गए थे वो घर पे, तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो आ गए थे, तो 2 बच्चों को उनके साथ बिठाया, और सारा सामान लेके एक हाथ पोटला उनको दिया, थोड़ा बहुत हमने लिया, और फिर हम घर आए। और बस यही हमारे पूरे दिन का दिनचर्या आपसे शेयर करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।